Hello everyone. In this video, we will learn about India's foreign policy. इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है वो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया रेगुलेट्स इंडियाज़ फॉरेन रिलेशंस विद अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया का रिलेशन और सारे कंट्रीज़ और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उसके साथ इंडिया का रिलेशनशिप को बताता है, रेगुलेट करता है। ओके, इन प्रमोटिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट इट इज़ डिटरमाइंड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो इंडिया का रिलेशंस है दूसरे कंट्रीज़ के साथ ये बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिटरमाइंड होता है, डिपेंड करता है। जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, ट्रेडिशन हो गया, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मिलियू, इकोनॉमिक पोजीशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ, पब्लिक ओपिनियन एंड लीडरशिप, ये सारे फैक्टर हैं और इसको पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, पहला है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। तो वर्ल्ड में कैसे पीस को प्रमोट किया जाए, एक हमारा इंडिया दूसरे कंट्री के साथ कैसे अपने इस पीस को कैसे बनाए रखे, कैसे शांति से वार्तालाप हो, ये है प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। तो इंडिया का प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस इस तरह से देख सकते हैं। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में जो आर्टिकल 15 दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि इंडिया को प्रमोट करना है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो हमें बस अपना नेशनल लॉ को ही नहीं रेस्पेक्ट करना है बल्कि हमें दूसरे कंट्रीज़ के जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसे भी रेस्पेक्ट करना है, रेस्पेक्ट शो भी करना है और जो भी ट्रीटी है उसे अच्छे से निभाना है। एंड इंक्रीज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, और आर्बिट्रेशन की मदद से यानी कि उसमें कोई भी डिस्प्यूट आता है तो हमें वॉर ना करके उसे बातचीत से सुलह करना चाहिए। तो ये सेटलमेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को। मध्यस्थता, जो अगर डिस्प्यूट आ रहा है तो दोनों जो बात है उसे दोनों के बीच में ला के दोनों का जो बीच का मैटर का सॉल्यूशन निकले उसे सॉल्व करें, मध्यस्थता निकाल के उस सेटलमेंट को सॉल्व करना है। ये सब करके हम लोग वर्ल्ड पीस को प्रमोट कर सकते हैं। बिसाइड्स पीस इज़ नेसेसरी टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशंस। जवाहरलाल नेहरू सेड पीस टू अस इज़ नॉट जस्ट ए फर्वेंट होप, इट इज़ इमरजेंट नेसेसिटी। तो पीस हमारे लिए सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही फोकस नहीं कर रहा है बल्कि पीस जो है वो एक फर्वेंट होप तो है ही, मतलब एक आशा है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो भी होगा वो पीस के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक नेसेसिटी भी है हमारे लिए कि ये नेसेसिटी इसलिए क्योंकि वॉर अगर होता है तो वॉर में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। तो डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए हमें पीस का ज़रूरत है, शांति से वार्तालाप का ज़रूरत है। तो इसीलिए ये है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस। अब एंटी कॉलोनियलिज्म है। तो हमारा इंडिया 1947 से पहले कॉलोनियलिज्म यानी कि कॉलोनियल था ब्रिटिश के अंदर। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया अपोज करता है ये कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म को। इंडिया व्यूज़ दैट कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीकर नेशंस बाय द इम्पेरियलिस्ट पावर। इसमें जो ज़्यादा पावरफुल नेशन होता है वो कम वीक नेशंस को कॉलोनियल बना के उस पर रूल करता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इंडिया इसको अपोज कर रहा है। एंड इफेक्ट्स द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, और कॉलोनियलिज्म से ये इंटरनेशनल पीस पे भी खतरा पड़ता है। इंडिया एडवोकेटेड द लिक्विडेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म इन ऑल फॉर्म्स एंड सपोर्टेड द लिबरेशन मूवमेंट इन
Afro Asian countries like Indonesia, Malaysia, Tunisia, Algeria, Ghana, Namibia, and so on. Thus, India expressed her solidarity with the people of Afro-Asian nations in their struggle against colonial and imperialist forces like Britain, France, हॉलैंड, पुर्तगाल एंड सो ऑन। तो इंडिया पे ब्रिटेन राज किया है, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, ये सब बारी बारी से आके इंडिया पे कॉलोनियल शासन किया है, कॉलोनियल बना के शासन किया है, रूल किया। और इंडिया के जैसे और भी अफ्रीकन कंट्रीज़ थे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, टूनीशिया, अल्जीरिया, घना, इन कंट्रीज़ का भी इंडिया ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया है कॉलोनियलिज्म से मुक्त कराने के लिए। The present neo-colonialism and neo-imperialism is also opposed by India. तो ये सब इंडिया अपोज करता है। ओके, एंटी रेशियलिज्म, इंडिया रेशियलिज्म के भी अगेंस्ट है। जो गोरे लोग काले लोगों पर अधिकार जमाते हैं, ऐसा ज़्यादातर अमेरिका में देखा गया है और ऐसा सोसाइटी में भी देखा गया। तो ये रेशियलिज्म के अगेंस्ट है। अपोजिशन टू रेशियलिज्म इन ऑल फॉर्म्स, सारे फॉर्म्स में रेशियलिज्म एक एविल ही है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी में भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है एंटी रेशियलिज्म। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जैसे कि कॉलोनियलिज्म था, इम्पेरियलिज्म था, एक्सप्लॉयटेशन करता था, उसी तरह से ये भी एक्सप्लॉयटेशन करता है ब्लैक्स बाय द वाइट्स, वाइट लोग ब्लैक पीपल पे एक्सप्लॉयटेशन करता है। सोशल इनइक्विटी एंड हिंडर्स द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, तो एंटी रेशियलिज्म भी वर्ल्ड पीस में एक हिंड्रेंस की जैसा है। इंडिया स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बीइंग फॉलोड बाय द वाइट माइनॉरिटी रेसिस्ट रिजाइम ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में ये रेसिस्ट रिजाइम हुआ करता था, रेसिस्ट ऑर्डर था, जो कि महात्मा गांधी ने बहुत अपोज किया था और इंडियंस और ब्लैक का साथ दिया था। इट इवन स्नैप डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, और ये साउथ अफ्रीका से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो था वो भी थोड़ा बहुत हद तक वीक हो गया था इन 1954 एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। सिमिलरली इंडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लिबरेशन ऑफ जिम्बाब्वे एंड नामीबिया फ्रॉम द वाइट डोमिनेशन। इंडिया ने बहुत अपना अच्छा रोल प्ले किया है जिम्बाब्वे को लिबरेट करने में, नामिबिया को लिबरेट करने में वाइट के डोमिनेशन से। नेक्स्ट देखते हैं नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ओके, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का नॉन अलाइनमेंट एक बहुत ही